का ये यहाँ पे किया है लौखा थाना परिसर में, और तमाम जो थाना पदाधिकारी हैं सभी थानों के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या एक मेन उद्देश्य था क्राइम मीटिंग के पीछे सर, और क्या आपने जानकारी यहाँ से ली है? ये तो हर महीना के अंत में पूरे महीना के क्राइम के बारे में विचार विमर्श किया जाता है कि पिछले महीना में जो घटित घटना है उसके संबंध में क्या उद्भेदन हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है, फिर जो बचा हुआ है फिर आगे कैसे करना है, फिर अगले महीने में किस ढंग से नया ढंग से प्लानिंग करके आगे बढ़ना होता है, इसका डिस्कशन होता है, निर्देश दिया जाता है। सर तो अभी जैसे आप आज क्राइम मीटिंग सर किए हैं, सभी थानों का आपने मॉनिटरिंग किया होगा, तो जो पेंडिंग केसेस वगैरह है सर उनकी क्या सर सिचुएशन है, गिरफ्तारी वगैरह के बारे में सर? क्योंकि अभी पिछले दिन डीएसपी साहब आए हुए थे कोटरा थाना को निरीक्षण करने मधुबनी से, तो उनका साफ साफ निर्देश सर मिला था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए जो भी बाकी है उनका, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? इस अनुमंडल में गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। बीच में इलेक्शन और कुछ पर्व त्यौहार होने के कारण कुछ कमी हुआ था, जी सर। फिर इसमें बढ़ोतरी हो गया है और एक टीम बना करके मास लेवल पर गिरफ्तारी की जा रही है। सर एक सवाल और पूछूंगा, अभी सर छिटपुट क्रम में देखा जा रहा है कि घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है, हालांकि पुलिस सर रिकवरी तुरंत कर रही है, अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। अभी आपने सर एक मिसाल दी थी 36 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करके, लेकिन फिर भी सर क्राइम थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे कहा जाए, तो क्यों सर, कहाँ से दिक्कत हो रही है? अभी जिस तरह का मर्डर हुआ है जी सर, उसको देख करके जो क्राइम की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है सर। एक घर में प्रेम प्रसंग को लेकर के, जमीन के आपसी विवाद लेकर के एक घटना, बाकी प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग का मामला है जिसको मतलब क्राइम के अंतर्गत नहीं रखा सकता। क्राइम के अंतर्गत लूट, डकैती, फलाना, डकैती, एक तरह में मर्डर, ये सब तरह का है। इस तरह की घटना पर सभी लोग मिल करके एक रोक लगाए हुए हैं। जो पिछला था क्रिमिनल सब पकड़ कर भेज रहा है लोग, स्थिति अच्छी है। फिर भी इस मर्डर जो इस टाइप का हो रहा है उस पर भी मतलब नियंत्रण करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। सर चूंकि आपका जो ये सब क्षेत्राधिकार है फुलपरास अनुमंडल, तो ये नेपाल का बॉर्डर सर जिस थाने से सट रहा है तो ओपन स्पेस बॉर्डर है। अभी सर पिछले दिन कोटौना थाना ने शराब की एक खेल पकड़ी थी सर, 3000 बोतल शराब पकड़ी गई थी। तो जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ था उसका कहना था कि वो दिन में ही बॉर्डर पे गाड़ी लगा देता है और फिर शाम को दारू लोड करके आ जाता है। ये लापरवाही किसकी है सर? नहीं होता, पुलिस तो मतलब एक सीमित बल है। एसएसबी का भी पेट्रोलिंग है, कुछ पॉइंट पर है, रनिंग है, वो सब भी इंतजार करता है कि किस समय पुलिस का इंड होता है, किस समय एसएसबी का ऑफ होता है। उस बीच में एक एक करके इक्का दुक्का निकल जाता है। लेकिन यहाँ इस तरह लेयर सिस्टम पकड़ने के लिए बना हुआ है कि आगे जाके पकड़ा गया कोटौना में, वो कोटौना में नहीं पकड़ा था तो फुलपरास में पकड़ा था। इस तरह एक सिस्टम अभी नया क्रिएट हुआ है कि बीच में निकलना उनको मुश्किल है। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अभी सर कल एक सड़क दुर्घटना हुई, आपको जानकारी होगी, तो तेज रफ्तार के कारण हुई। वहाँ जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे तो लोगों का ये कहना था कि पुलिस बैरिकेटिंग अगर हो या फिर जो भी जिस भी थाना का बॉर्डर जहाँ भी लगता हो वहाँ अगर एक चौकीदार वगैरह की प्रतिनियुक्ति हो, थोड़ा गाड़ी वगैरह का भी चेक हो रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ घटनाएं कम होंगी। तो सर आपका कोई दिशा निर्देश इस संदर्भ में कि चेक पोस्ट वगैरह पे सर तैनाती की जाए, चौकीदार वगैरह? देखिए अभी रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। जी सर। वहाँ चेक पोस्ट भी लगा हुआ है। जी टर्निंग भी है। जी सर। बहुत शार्प टर्निंग है। जी वो गाड़ी का स्पीड इतना था कि वहाँ अगर चौकीदार तो था ही, एक चौकीदार था भी, जी सर। अगर वो बचाता नहीं तो मतलब वहाँ पब्लिक मर जाता, क्योंकि 100 से ऊपर के स्पीड में गाड़ी वो चला रहा था। जो घुमाने में वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जा करके पुल के साथ टकरा गया था। सर आप आज की क्राइम मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहिए, कितना सर सेटिस्फाइड हैं आप अपने टीम से सर? अपने टीम से पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है। आगे भी दिशा निर्देश दिए हैं कि इसी उत्साह से आगे काम करते रहे। क्राइम होता है तो तुरंत उसको मतलब डिटेक्ट कर पकड़ें। पहला प्रयास तो करें कि क्राइम हो नहीं, अगर प्रयास के बाद भी कुछ क्राइम हो जाता है तो उसको जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके, उसको डिटेक्ट करें। तो सर एक और सवाल लास्ट में पूछूंगा, सर ऐसा कोई प्रोसीड्यूर नहीं है सर जिसमें थाना लेवल पे कुछ जनता दरबार जैसा लगाया जाए जहाँ छोटी मोटी घटनाएं लोग थाना अध्यक्ष के समक्ष जाकर के भी निपटारा वगैरह कर सके, ऐसा कुछ? आपको तो शनिवार के हर शनिवार भूमि विवाद के नाम पर दोनों सीओ, थाना अध्यक्ष दोनों रहते हैं, उसमें हर तरह के मामला आते हैं, हर तरह के मामला का निपटारा किया जाता है। एक भूमि विवाद पर विशेष रूप से फोकस
लेकिन उस दिन और मामले का भी निष्पादन किया जाता। वो तो लग ही रहा है, हर शनिवार को नियमानुसार लग रहा है। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं अभी फुलपरास के डीएसपी सर प्रभात कुमार शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं। आज लोखा थाना में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप फुलपरास के इंस्पेक्टर ललन चौधरी जी को देख सकते हैं। यहाँ पर ललमनिया ओपी के प्रभारी अमृतलाल वर्मन हैं। साथ ही साथ यहाँ एक अन्य पदाधिकारी हैं और लौखी थाना के भी यहाँ पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी, साथ ही साथ खुटौना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार जी और घोघटिया थानाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ लोखा के एसएचओ अभी इंस्पेक्टर साहब सभी यहाँ पर ही थे, और ये क्राइम मीटिंग यहाँ पर किया गया है। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।